हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित साथियों का एक बार फिर से हमारे टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, जिंदा दिल ही इस दुनिया में जीते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। यही वजह है कि इस वक्त सहारा के पीड़ितों में एक बहुत बड़ी परेशानी का माहौल बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन निवेशकों में एक नई जान और एक नई सफूती पहुंचाना चाहते हैं और हकीकत से रूबरू कराने के लिए दोस्तों एक बार फिर से मैं यूएस खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी का प्रकोप ये कोई नया प्रकोप नहीं। पिछले साल भी इस प्रकोप की चपेट में न जाने कितने ऐसे पीड़ित निवेशक जिनका पैसा अभी तक नहीं मिला, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके, मृत्यु हो चुकी। उनका पैसा उन तक नहीं पहुंच पाया और उनका इलाज भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो बहुत गरीब लोग हैं सहारा के इन स्कीमों में, जिन्होंने अपने छोटे छोटे इन्वेस्ट कर रखे थे और ये बड़ा अमाउंट सहारा और सेबी के बीच में फंसा रहा। और इधर कोरोना महामारी में निवेशक तिल तिल मरते रहे और अपने पैसों की गुहार लगाते रहे। तो दोस्तों, एक कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ये कहावत अमर है और अमर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बहाना चाहिए सहारा सुब्रत राय को और बहाना चाहिए सुब्रत राय के कर्मचारियों को, जैसा कि उन्होंने इस दूसरे वाले जो अब ये दूसरा कोरोना महामारी का प्रकोप चालू हुआ है, इस दूसरी लहर में पिछले साल से भी ज़्यादा भयानक रूप इस वक्त ले लिया है। और निवेशकों की संख्या आप जानते ही हैं कितने करोड़ है। इन करोड़ों में लाखों निवेशक इस दूसरी लहर की चपेट में भी आ चुके हैं और कुछ आ रहे हैं, लेकिन सहारा और सेबी के कान पर जूं नहीं रेंगती। कितनी कोशिशें कर कर ये निवेशक परेशान हो चुके, न जाने कितने धरने प्रदर्शन कर चुके, न जाने कितनी बार सहारा की ब्रांचों पर बैठकर भूख हड़ताल कर चुके। लेकिन दोस्तों, न शासन, न प्रशासन और न सुब्रत राय, न सेबी, न कोई भारतीय पूर्ति नियामक बोर्ड, किसी को भी इनके ऊपर रहम नहीं आया। और इनकी मेहनत का कमाई का पैसा आज उनके अगर दुख सुख में जो इतनी बड़ी महामारी है उनके काम आता, तो वो पैसा इन लोगों को अतिशीघ्र दे देना चाहिए था। क्योंकि माहौल देखकर ही प्रशासन और शासन को जागना चाहिए और देखना चाहिए कि सहारा के पीड़ित इस वक्त किस तरीके से पैसे के अभाव में परेशान हैं और उनकी ना कोई नौकरी लगी हुई है, सब छुटे हुए हैं, सबके धंधे पानी आज दूसरा साल लग चुका है और वो परेशान है। तो दोस्तों, आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो आप लोगों के हमदर्दी के बतौर ये वीडियो बना रहे हैं और हम प्रशासन और शासन और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सभी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि इस वक्त सहारा के पीड़ित निवेशकों के साथ अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय एक ऐसा अन्याय है जो आपकी, जी हाँ दोस्तों, जो बात कहेंगे हम बिल्कुल खुलकर कहेंगे और साफ कहेंगे कि आपकी गोद मीडिया में इन निवेशकों का कोई कहीं से कहीं तक कोई डिबेट नहीं, कहीं से कहीं तक कोई ऐसी इनके लिए मदद नहीं की जा रही। जिनकी संख्या 9 करोड़ है, वो पीड़ित निवेशक अपने पैसे के अभाव में इस कोरोना महामारी के कारण तिल तिल मर रहे हैं। तो दोस्तों, सहारा ने एक स्टेटमेंट, यानी कि सहारा की तरफ से एक हमारे पास न्यूज़ आई थी और वो न्यूज़ एक हफ्ते पहले आई थी कि सहारा कंपनी के सेक्टर प्रमुख ने एएसपी को दिया आवेदन, कोरोना कर्फ्यू के बाद होगा भुगतान। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये आवेदन उस वक्त यहाँ पर लगाया था, यानी कि ये जो इन्होंने यहाँ पर सूचना यहाँ पर लगाई थी, वो सहारा ने कार्यालय के गेट पर लिख दिया कि कार्यालय बंद होने की सूचना। जी हाँ दोस्तों, सहारा पर कार्यालय बंद होने की सूचना जब दी गई थी, जब निवेशकों को उनका पैसा लौटाने का आश्वासन दिया गया था,
हम बात कर रहे हैं कोरोना कर्फ्यू लगने से पहले की। एक दो दिन नहीं, लगभग एक हफ्ते से उन लोगों को इंतज़ार था उस तारीख का कि ब्रांचों पर जाकर जो आश्वासन दिया गया था पैसे देने का, तो वो अपने पैसे को लेने के लिए लॉकडाउन लगने से पहले गए, एक दिन पहले। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा कि उन सभी ब्रांचों पर ताला लगा हुआ है जिन ब्रांचों ने उन्हें आश्वासन दिए थे। अब वो ठगे से वहाँ खड़े देख रहे, और उन्होंने इसका जब पुलिस प्रशासन से अब यानी कि पुलिस प्रशासन भी वहाँ आ गई थी, जब उन्होंने अपना प्रतिरोध जाहिर किया, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ गुस्सा जाहिर किया, तो पुलिस ने आकर उनको समझाया बुझाया। और दोस्तों, अगले ही दिन सभी ब्रांचों पर इन्होंने एक नोटिस चिपका दिया, एक सूचना दे दी कि कोरोना महामारी का जो कर्फ्यू है उसके बाद ही निवेशकों को पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, ये तो ब्रांच वालों को भी पता है और शासन प्रशासन को भी पता है, और ये भी मालूम होगा कि पैसे के अभाव किस तरीके से निवेशकों में है और उसको लेकर निवेशक परेशान है। तो सेबी विभाग या ईडी विभाग जिसके भी शिकंजे में इनके पैसे पड़े हुए हैं या सहारा के अंडर में पैसे पड़े हुए हैं, उस पैसे को ना सहारा देना चाहता है, ना सेबी विभाग देना चाहती है, ना शासन प्रशासन इनकी कोशिश करना चाहता है, और ना ही गोद मीडिया ही इनके परेशानी को आम जनता के सामने लाना चाहती है। क्योंकि गोद मीडिया ऐसे ही नहीं कहते इन लोगों को, इनकी टीआरपी इसी गोलमाल पैसे से भरी जाती है और इनके विरुद्ध ये गोद मीडिया जा नहीं सकती। यही वजह है कि जी आज तक अभी तक जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां रद्द की गई हैं उन पर अभी तक किसी भी ऐसे चैनल वालों ने, ये जो बड़ी मीडिया है इसने, डिश चैनल की मीडिया ने आज तक कोई डिबेट नहीं बिठाई। और आलतू फालतू की डिबेटें जो आप जानते हैं, जो हम बताना नहीं चाहते, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह की डिबेटें इस वक्त इन चैनलों पर चलती हैं। उनमें कहीं से कहीं तक गरीबों का या असहाय लोगों का या ऐसे मजबूर लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सहारा की। सहारा सुब्रत राय कितनी बड़ी शख्सियत हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और कितने इनके उद्योग धंधे हैं। हर फील्ड में इनका कारोबार है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो और चाहे न जाने कितने इनके ऐसे धंधे हैं जिन धंधों के बारे में आपको भी पता है कि कितने लाखों करोड़ों रुपया रोज़ ये लोग कमाते हैं। उसके बावजूद भी इन गरीबों को, इन असहाय लोगों को की सहायता नहीं करते। सहारा चाहता है कि सेबी की आड़ में इनका पैसा जितने वक्त मैं रोक लूँगा उतना ही मेरा बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि ईडी की मार इनके ऊपर ज़्यादा पड़ी हुई है। और ईडी एक राक्षस है, ये राक्षस सभी चिटफंड कंपनी और सोसाइटियों को निगल चुका। एक सुब्रत राय ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत छटपटा रहे हैं, लेकिन ये उनका छटपटाना केवल सेबी विभाग के विरुद्ध है, ना कि निवेशकों के हक़ में। क्योंकि निवेशकों को अगर ये पैसा देना चाहते हैं तो अपने अरबों खरबों रुपए की दौलत में से ये निवेशकों को पैसा देना चाहते हैं, लेकिन ये केवल अपने स्टेटमेंट में कोरोना महामारी से बचने के फार्मूले बताते रहते हैं। और दोस्तों, पैसे देने के मामले में वो अपने आप को असहाय बताते हैं। क्या इतने मजबूर सहारा सुब्रत राय हैं? कितने औद्योगिक धंधे इनके हैं, अनगिनत इनकी कंपनियां हैं, अनगिनत इनके धंधे हैं। तो दोस्तों, पैसे देने की नियत अगर सहारा सुब्रत राय की होती तो ये सुब्रत राय पैसा अपने पास से देते, लेकिन इन्होंने सेबी और ईडी जैसे विभागों की आड़ पकड़कर और पैसे में इतनी विलंबता ला दी है। यानी कि एक तो चोरी, ऊपर से सिन्ना जोरी। एक तो आपका पैसा ऑलरेडी आपके पूछे बगैर ही इसमें दूसरी इकाइयों में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बावजूद भी आज पैसे के नाम पर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने सेबी और ईडी से बचाने के लिए अपना पैसा, यानी कि आपका पैसा जो अपना समझते हैं, उस पैसे को बचाने के लिए इन्होंने इन विभागों को गुमराह किया और आपका पैसा अदर कंपनियों में कन्वर्ट,
और कन्वर्ट पे कन्वर्ट करते चले गए। यानी कि बात हम कर रहे हैं 2011 से लेकर आज 2021 तक, एक दशक हो चुका और निवेशकों का पैसा अभी तक वो कन्वर्ट ही करते चले आ रहे हैं। इनकी ब्रांचों पर आज भी अगर निवेशक जाता है तो ये यही कहते हैं कि आप आगे की उसमें डाल दीजिए, यानी कि अगली स्कीमों में डाल दीजिए। और निवेशक अपनी मजबूरी बताता है, विधवा औरत अपनी मजबूरी बताती है कि मेरे पति की डेथ हो गई, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरी कोई नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, ले दे के यही बैंक बैलेंस था। और वो भी उसको भी कह रहे हैं कि आप अगली कंपनी में डाल दीजिए, यानी कि आप अपनी अगली इकाइयों में उसमें डलवा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये ज़रूरत नहीं समझ रहे। इस विधवा का जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका 12 लाख रुपया सहारा की कंपनी में लगा हुआ है और वो पैसा इन तक नहीं मिल पा रहा। इसको लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी सहायता मांगी, पुलिस और उपभोक्ता फोरम में भी केस किया। उपभोक्ता फोरम में केस में भी उनको सहारा को ऑर्डर दे दिया जाता है उस ब्रांच को कि इनका पैसा दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों उपभोक्ता फोरम की ऑर्डर की अवमानना, यानी कि उसकी बात को नहीं मानते और उसकी अवमानना होती रहती है। ये एक या दो निवेशक की बात नहीं, सैकड़ों हज़ारों निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने उपभोक्ता फोरम से सहायता मांगी, सहायता उन्हें दी गई, लेकिन पैसा सहारा ब्रांच से उनको नहीं मिला, केवल आश्वासन मिला। बहुत कोशिश की जाती है, जब भी निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा। मामला बहुत गंभीर है और इस कोरोना महामारी के चलते अगर अब निवेशकों को पैसा नहीं मिला तो फिर दोस्तों कब मिलेगा। तो दोस्तों आगे जो भी सिचुएशन होगी मैं आपके रूबरू आता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा और आप में एक नई शक्ति और एक नई ताकत आपको देता रहूँगा, ताकि आप अपने पैसे के लिए अड़े रहें और डटे रहें। यही हमारी अपनी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।